हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज़ का, उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर हम कर रहे हैं ना। आपको पता है हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज़ का चल रहा है। हम उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं रादर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस को आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 76 से। तो 76 क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के दे रहा हूँ, आप ज़रा अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है, परचेजेस 3,20,000 की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 की है। ठीक है जी। और उसने क्या बोला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो कैलकुलेट करनी है और गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज डिक्रीज एंड नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये एफ तक केसेस हैं, ये एक एक करके करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आईटीआर निकालनी पड़ेगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक करके हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी हमें इंफॉर्मेशन कोई नहीं गिवन, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 40,000। और परचेजेस कितनी है? 3,20,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1,20,000। ओके जी। तो ये आ गया 3,20,000 जमा 40,000 माइनस 1,20,000, तो ये बन जाएगा हमारा 2,40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया बच्चे? 2,40,000। ठीक है, ये यहाँ पुट इन कर देंगे। अब हम एवरेज स्टॉक निकालेंगे। तो एवरेज स्टॉक हमारे पास कैसे आएगा? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 कर दो। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है यहाँ पे? 40,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000 का, डिवाइडेड बाई 2, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 80,000। तो इस 80,000 को हम यहाँ पुट इन कर देंगे, और ये 4 0 से 4 0 कट गई और ये 3 आ गया। 3 टाइम्स हमारी क्या बनी? रेशो बनी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके केसेस की, कि केसेस को कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। तो चलिए मैं अब आपको एक एक करके इसका केस कराता जाता हूँ। हमेशा की तरह जैसे हम पहले इसका एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, वो टेबल हम बना लेते हैं। ये ऐसे टेबल आपने मेरे साथ बनाए थे करंट रेशो में, लिक्विड रेशो में, और डेट इक्विटी रेशो में भी ऐसे बनाए थे ना हमने। तो अब इसको हम बनाते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए इसमें हमारे पास ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,000 ये आया है हमारा, और यहाँ पे क्या है? 80,000, और ये 3 टाइम्स। ठीक है जी। पहले हम एग्जाम्पल लेके करते थे, लेकिन यहाँ तो हमने खुद कैलकुलेट किया, तो हमें यही फिगर्स को लेना पड़ेगा। सीरियल नंबर ए, और यहाँ इम्पैक्ट बताना है हमें, और साथ में यहाँ रीज़न हम बताएंगे, इसका सॉल्व करके ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस का पोर्शन ज़्यादा है। सो सेल ऑफ गुड्स वो कह रहा है 40,000 का, और कॉस्ट कितनी है? 32,000 की। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा? अब पहले मैं इसका COGS लिख लेता हूँ। ठीक है जी। इसका क्या लिखेंगे? COGS का फॉर्मूला है हमारे पास COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ये कितना है हमारे पास? 2,40,000 अपॉन 80,000। अब जब आपने क्या किया बच्चे? आपने परचेज किया है गुड्स, तो इसका मतलब आपका एवरेज स्टॉक भी बढ़ रहा है। आपका एवरेज स्टॉक भी बढ़ेगा, एवरेज स्टॉक कम हो जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉग्स, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो आपके पास ओरिजिनल ओपनिंग स्टॉक कितना था? आपके पास जो ओरिजिनल ओपनिंग स्टॉक था वो 40,000 था,
और परचेजेस कितनी थी 3,20,000 की, और 3,20,000 में अब आपने क्या करना है, सेल हुआ है ना स्टॉक, तो उसमें इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये 3,20,000 ही रह जाएगा। बट क्लोजिंग स्टॉक में 32,000 आपको कम करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है यहाँ पे 1,20,000, 1,20,000 में 32,000 आपको कम करना पड़ेगा। तो ये कट के कितना आएगा 40,000 जमा 3,20,000, ठीक है, माइनस 1,20,000 32,000, ठीक है। तो ये बन गया 2,72,000, ये 40,000 का बचे 40,000 ही आ गया, ये 3,20,000 आ गया ना, ठीक है। तो 120 में से 32 आप माइनस कर दो तो कितना आया 88,000। तो इसमें क्या करेंगे 40 जमा 320 माइनस 88, ये आ जाएगा 2,72,000, 2,72,000। तो इसका चेंज होके ये कितना आ जाएगा इस ट्रांजेक्शन के बाद 2,72,000। और एवरेज स्टॉक में क्या फ़र्क पड़ेगा, एवरेज स्टॉक में क्या फ़र्क पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो इसको हमें कैसे करना है, ओपनिंग स्टॉक तो 40,000 ही रहेगा, बट क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हो रहा है अब 88,000 लेना पड़ेगा ना हमें, 120 में से माइनस 32,000 जब हम कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 40,000 जमा 88,000 अपॉन 2, तो ये 40 जमा 88/2 करके कितना आ जाएगा 64,000, ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा 64,000। तो 64,000 का हमें क्या करना पड़ेगा 64,000 है ना, तो 64,000 हमें यहाँ लिखना है। तो अब देखेंगे रेशो कितनी आ रही है, 272/64 करेंगे तो ये 4.2 आ जाएगी, 4.25 टाइम्स। तो इसका मतलब रेशो क्या हो रही है, रेशो तो इंक्रीज हो रही है, रेशो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। एक केस में रेशो इंक्रीज हो गई, ठीक है बच्चों, ओके जी। तो चलो हम आगे अब बात करते हैं केस बी की। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ और फिर हम करेंगे केस बी। तो केस बी में क्या है, फिर कॉक्स तो हमारा वही 2,40,000 ही रहेगा, और एवरेज स्टॉक कितना है हमारे पास 80,000 का। बट वो चेंज हमें करने को क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है। तो कॉक्स का फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक 40,000 का ही है, परचेजेस हमारी कितनी हो गई, परचेजेस हमारे पास कितनी आगे बचे अगेन 3,20,000 का, और हमारे पास वो कह रहा है कि 1,20,000 में ही एडजस्ट करना ना हमें। तो इंक्रीज हो रही है 40,000 से, इंक्रीज कितने की हो रही है 40,000 से, तो ये बन गया 1,60,000, 40,000 जमा 3,20,000 और माइनस 1,60,000। तो अब हमें इसका इम्पैक्ट निकालना है, ये आ जाएगा 40 अगेन जमा 320 माइनस 160 करके ये आ जाएगा 200, मतलब 2 लाख आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 लाख। उसी तरह इसका एवरेज स्टॉक हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 आएगा, ये आ गया आपका 2 से डिवाइड करना ना, ये तो 40,000 ही रहेगा, और साथ में क्या है आपका यहाँ क्लोजिंग स्टॉक एवरेज हम कितना लेने के लिए लेंगे 1,60,000 बटे 2, तो 2 लाख से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 लाख। ओके बच्चे, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉक्स लेना है वो हमें 2 लाख लेना है, जो यहाँ कैलकुलेट करा है हमने, और ये कितना है 1 लाख, ये कितना है 1 लाख एवरेज स्टॉक, तो ये यहाँ 1 लाख का एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो रेशो 2 टाइम्स आ जाएगी, तो ओरिजिनल रेशो तो हमारी 3 टाइम्स है, ओरिजिनल रेशो हमारी 3 टाइम्स है ना, पहले केस में 4.25 हो गई थी तो इंक्रीज दिखा दिया हमने, अब 2 टाइम्स हो गई तो अब ये क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका केस नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो पहले फिर वही टेबल को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश लिख के सिर्फ बात नहीं बनेगी, ठीक है। रीजंस इंग्लिश में लिखे हुए आपको ना समझ आएगा ना आप समझा पाओगे, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल के फॉर्म में ही इसको करके बताना पड़ेगा, राइट हो, ठीक है जी। तो चलिए अब इसका केस नंबर सी करते हैं। तो बाकी सारा कुछ तो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आनी। यहाँ सीरियल नंबर कितना आ गया सी, यहाँ आ जाएगा इम्पैक्ट, और यहाँ आ जाएगा रीजन। और सी केस क्या कह रहा है बच्चे, सी केस में वो मेरे को बता रहा है, सी केस में बता रहा है कि गुड्स परचेज फॉर 80,000, गुड्स परचेज फॉर 80,000। तो 80,000 के हमें परचेज करें ना, तो इसका मतलब यहाँ कॉक्स और यहाँ पे क्या है एवरेज स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 है ओरिजिनल,
इसका, और एवरेज स्टॉक कितना है 80,000 का। ठीक है जी, ओके। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग का फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो ओपनिंग हमारे पास 40 है, और वो क्या कह रहा है कि आपने गुड्स परचेज करी है तो 80,000 का बढ़ जाएगा। तो ये 3,20,000 में 80,000 आप और जोड़ दोगे, और उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का था, उसमें 80,000 और ऐड हो जाएगा। ये आया 40 लाख जमा 4 लाख माइनस 2 लाख। तो ये कितना बन गया, 4 40 में से 2 गया तो आगे 2 40, 2,40,000 ये रह गया। बट एवरेज स्टॉक क्या बनेगा, एवरेज स्टॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। तो ओपनिंग 40,000 है, ये 240 बाय 2 तो कितना आ गया, 1,20,000। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 1,20,000। तो ये रेशो कट के क्या आएगी, ट्वाइस, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब उसके बाद डी। डी में हमें क्या दिखाना है, परचेज रिटर्न हुई है, तो इसमें भी कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक कितना है, 2,40,000 अपॉन 80,000 अपॉन कितना है 80,000। और कॉग्स का फॉर्मूले में हमारे पास ओरिजिनल स्टॉक कितना है 40,000 का, और परचेज रिटर्न के लिए आपको कम करके दिखाना पड़ेगा। 4 लाख में से 20,000 हमारा परचेज रिटर्न हुआ है बेटे, तो उतना ही हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। 1,20,000 में से 20,000 हम कम कर देंगे, तो ये क्या आया 40,000। ये क्या आ गया 40,000 जमा 3,80,000 माइनस 1 लाख। 380 जमा 40, 380 जमा 40 माइनस 1, ये आ जाएगा 3,20,000। ये कितना आ जाएगा बेटा, 3,20,000। ओके बच्चों, अब उसके बाद क्या आएगा, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक में क्या आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 40,000 का, ये क्या हो गया, सैकड़ा हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास अब 1 लाख ही है ना। एवरेज स्टॉक के लिए इसमें ओपनिंग में प्लस करेंगे तो 1,40 बटे 2, तो ये कितना आ गया 70,000। ओके बच्चे, तो यहाँ पे क्या करना है, 3,20,000 बटे 70,000। ठीक है जी, तो इसको कट के कितना आ जाएगा, ये पर हमने डी पोर्शन किया ना परचेज रिटर्न में, फिर स्टॉक भी तो आपका कम हो गया, ये आ गया 320 बटे 70। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.5 समथिंग आ जाएगा। तो रेशो तो आपकी डी में क्या आ रही है, इंक्रीज आ रही है। रेशो क्या आ रही है बेटे, इंक्रीज आ रही है। ठीक है बच्चे, समझ लगा आपको, ये रेशो आपकी इंक्रीज आ रही है। ओके जी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट इसका पॉइंट करते हैं। ये आपको दोनों केस अच्छी तरह समझ आ गए हैं ना, सी और डी। ये सारा कैलकुलेशन बेस्ड है बच्चे, ठीक है जी, ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। चलो अभी हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद अगला डी के बाद ई और एफ, अभी 2 ट्रांजैक्शंस इसकी रहती हैं बेटा। कॉन्टिन्यूटी में भी अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप ये देखो कि ऑलमोस्ट 14 मिनट्स हो चुके हैं, मैं एक बार भी नहीं रुका, लगातार करना पड़ेगा ये आपको क्वेश्चन। 15-20 मिनट के अंदर ही आपको पेपर में भी ये कंप्लीट करके आना है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर, ये आ गया इम्पैक्ट, ये आ गया रीज़न। तो डी के बाद ई में वो क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ई में ये आ जाएगा कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉग्स कितने का है हमारे पास, 2,40,000 का, और क्या उसके बाद ओरिजिनल कितना था 80,000 का था ना। हाँ, अब वो हमें कॉग्स को कम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब कॉग्स में वो क्या कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक तो 40,000 का ही है, और आपने क्या किया, गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज़ के लिए। गुड्स क्या करिए आपने, विड्रॉ करी हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसको आप कैसे दिखाओगे, हाँ जी,
उसको आप कैसे दिखाओगे मेरे को बताओ। आपको परचेज भी कम करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज आता है ना, तो इसका मतलब उस 4 लाख में से आपका 10,000 ये भी कम हो जाएगा। और उसमें के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आप कितना था, 1,20,000 कितना था हमारे पास, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था, 1,20,000, 1,20,000 था ना ओरिजिनल। स्टूडेंट्स अगर आप भूल गए तो ये देखिए हमारे पास ओरिजिनल कितना था क्लोजिंग स्टॉक, 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000 और इसमें से हमें अब माइनस 10,000 करना है। माइनस क्या करना है, 10,000। तो ये क्या आएगा, 40,000 जमा 3,90,000 माइनस 1,10,000। 40,000 जमा 3,90,000 माइनस 1,10,000। तो इसका मतलब क्या आया, 3,90,000, 390 जमा 40 माइनस 110, ये आ जाएगा 3,20,000। ये कितना आ जाएगा, 3,20,000। तो यहाँ पे हम करेंगे 3,20,000 और उसके बाद एवरेज स्टॉक इसका कैलकुलेट करना है। एवरेज स्टॉक के लिए क्या आएगा बच्चे, ओपनिंग कितना है 40,000 और क्लोजिंग कितना 1,10,000 अपॉन 2। तो ये आ गया 1,50,000, 1,50,000 बटे 2, तो ये आ गया 150 बटे 2 कर दो तो 75 आएगा, 75,000। ठीक है जी। तो अब 320 डिवाइडेड बाय 75 करके रेशो आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आगे 4.2 जा रही है, ये इसका मतलब टाइम्स में आ गई, ये भी आपकी इंक्रीज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज आपने दिखाना है। ओके बच्चे, आपने क्या दिखाना है, इसका इंक्रीज ही तो आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है। ठीक है, और इधर आपका कॉक्स भी कम हो जाएगा। और इसका एफ पॉइंट है जो, अब हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। एफ पॉइंट में क्या है, अगेन कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। ये क्या है बच्चे, हमारे पास 2,40,000, ठीक है, अपॉन क्या है 80,000। तो इसका भी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही है जो पर्सनल गुड्स यूज के लिए गुड्स ली थी, और विड्रॉन फॉर फ्री सैंपल तो एडवर्टीजमेंट के लिए लिया है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, कॉग्स 40,000 जमा अगेन 4 लाख में से आपको 20,000 ये माइनस करना है। ठीक है, और 1,20,000 में से 1,20,000 में से बेटा आपको क्या करना है, माइनस 20,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 40,000, 40,000 जमा 3,80,000 माइनस 1,00,000। ठीक है जी, तो इसमें आ जाएगा, अब इसको टोटल कर लो, 3,80,000 जमा 40 माइनस 1,00,000 करके 320 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 3,20,000 आ गया, 3,20,000। अब हमें एवरेज स्टॉक भी फाइंड करना है। तो एवरेज स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग कितना है 40,000 प्लस 1,00,000 अपॉन 2, तो ये आ गया 70,000, 70,000 आ गया ना। तो ये 70,000 हमारा आ जाएगा। तो 320 बटे 70 करके आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ओके जी, तो चलिए अब हम करते हैं अब नेक्स्ट 77 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए 77 क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स। 77 क्वेश्चन में उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ये हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स हैव द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शिवालिक मिल्स लिमिटेड इन्वेंट्री इन द ओपनिंग, इन्वेंट्री इन द क्लोजिंग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये दी है, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कम्यूट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। चलो ये इंटरेस्टिंग केस हो गया, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये तो हम सबको पता है फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसने हमें कितनी बताया है, 8 टाइम्स। और हमारे पास और कुछ नहीं बताया, कॉस्ट तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, बट एवरेज स्टॉक तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 60,000 का,
और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1 लाख का अपॉन 2, 1,60,000 बटे 2 कितना आ गया 80,000। तो ये 80,000 मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है जी। और इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 इंटू 80,000, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 6,40,000। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमारे पास यहाँ गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी है 6,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें उसने क्या बताया है कि सेलिंग प्राइस कितना 25% अबव कॉस्ट। तो इसका मतलब सेल्स कितनी आएगी 6,40,000 में 25% ऐड कर दो, तो 6,40,000 का पहले 25% हम यहाँ वर्कआउट करते हैं, कितना बना 6,40,000 का 25% बना 1,60,000। कितना बना बच्चे 1,60,000। तो ये क्या आया आपका 6,40,000 प्लस 1,60,000, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसके आगे जीपी लिख देंगे, ठीक है जी। अब ये जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये आ गया 7 0 और 8, ये आ गया 8 लाख माइनस 6,40,000, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 1,60,000। तो ये तीनों फिर इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स तो हमने पहले ही यहाँ से निकाल ली थी। सेल्स के लिए अगर दोबारा आपको समझना तो ये लिख लो कॉग्स प्लस 25% ऑफ कॉग्स, ये तरीके से हमने कैलकुलेट करा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 6,40,000, ये बना था हमारा 6,40,000 का 25%, ठीक है। 6,40,000 जमा 1,60,000, ठीक है जी, ये बन गया 8 लाख का। तो ये हमारा सेल्स की फिगर आ गई, ये केस किसकी फिगर आ गई सेल्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 67 और 66, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसको एक बार खुद करके देखिए, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।